इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या हैं दिन भर की बड़ी खबरें। सचिवालय में अफसरों की हाजिरी अनिवार्य, सीएम सुक्खू का सख्त निर्देश। सीएम सुक्खू बोले, पंचायत चुनाव रद्द नहीं, सिर्फ स्थगित। पति ने चिट्टे की लत के लिए बेच दिए पत्नी के गहने, घर से निकाला। मनरेगा मजदूरों को 31 अक्टूबर तक करवानी होगी ई-केवाईसी। हमीरपुर मंडी सड़क निर्माण में मनमानी, हाईकोर्ट पहुंचे स्थानीय निवासी। पीटीए शिक्षक को 4 सप्ताह से पेंशन भुगतान के निर्देश, राज्य सरकार का निर्णय रद्द। मामूली घरेलू कलह में पहले पत्नी ने दी जान, फिर पति ने भी कर ली आत्महत्या। प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का वेतन कुर्क करने का दिया आदेश। पावर कॉर्पोरेशन केस में फंसे हरिकेश मीणा को मिली अस्थायी राहत। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदेश दिया कि हिमाचल सचिवालय में सभी अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंचना होगा और सभी अफसरों की हाजिरी भी लगेगी। हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा जो मुख्यमंत्री को हर 15 दिन की रिपोर्ट देगा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश आईटी विभाग की समीक्षा की बैठक में दिए और कहा कि अब काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव रद्द नहीं हुए हैं, बस फिलहाल के लिए टाले गए हैं क्योंकि कुछ इलाकों में सड़कें अभी भी बंद हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बिना वजह मुद्दों को हवा देती है। 23 जनवरी तक चुनाव कराए जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना है। शिमला के रामपुर में एक महिला ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और नशे की लत से परेशान होकर तलाक की याचिका दायर की। पति ने चिट्टा खरीदने के लिए पत्नी के गहने बेच दिए और मारपीट करके घर से निकाल दिया। इसी के साथ अदालत ने सबूतों के आधार पर महिला को तुरंत तलाक की मंजूरी दी। हिमाचल में मनरेगा के 28 लाख से ज्यादा मजदूरों की ई-केवाईसी होगी। मजदूरों को मोबाइल ऐप के जरिए अपनी फोटो और आंख झपकाने की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करनी होगी। 31 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है। ग्राम रोजगार सेवक पंचायत स्तर पर यह काम करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 003 के हमीरपुर से मंडी सड़क निर्माण परियोजना की अवैज्ञानिक कटाई, बेहिसाब मलबा नालों में फेंकने और प्राकृतिक जलधाराओं के प्रवाह में छेड़छाड़ के मामलों को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में क्षेत्र में निर्माण कार्य की लापरवाही से भूस्खलन, कृषि भूमि और स्थानीय मकानों को भारी नुकसान पहुंचने की बात भी कही गई है। याचिका में स्वतंत्र जांच समिति के गठन की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षक की पेंशन मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन शिक्षक को पेंशन की गणना के लिए अनुबंध और स्थायी सेवा को भी कुल सेवा में शामिल किया जाए। याचिकाकर्ता ने 17 साल से अधिक निरंतर सेवा दी थी, जिसके बावजूद भी सरकार ने उसे पेंशन से वंचित करने का प्रयास किया था। कोर्ट ने सरकार के 10 वर्ष नियमित सेवा के तर्क को खारिज करते हुए मामले में 4 सप्ताह में पेंशन भुगतान के आदेश दिए। ऊना जिला के हरोली में घरेलू विवाद के बाद वटकलां गांव के पति पत्नी ने एक दूसरे से एक दिन के अंतराल में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। भारी तनाव और गुस्से के माहौल में 8 अक्टूबर को विशाला देवी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत का सदमा सुनील कुमार सहन नहीं कर सका और अगले ही दिन 9 अक्टूबर को उसने भी जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का वेतन कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट लाभ जारी करने के अपने आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता की 24 अप्रैल 2024 को पारित फैसले के तहत DGRG यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की शेष भुगतान 7,19,690 रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व MD हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर तक टाल दी है। 7 अप्रैल को न्यायालय ने हरिकेश मीणा को अंतरिम राहत देते हुए उनकी जांच टीम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए थे। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत के आरोप में हरिकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था।